अहम नंबर 1 टॉपिक है वो कौन सा है? वो टॉपिक चाइना है। इट इज ओनली चाइना। इन मुल्कों ने फैसला किया है कि अब हमने करना है चाइना को पूरी तरह से कंटेन, ताकि अमेरिका भी खुश रहे, अमेरिका बहादुर भी खुश रहे और हम भी खुश रहें, हमारे इंटरेस्ट भी पूरे हों। इस वजह से इस चीज़ को लेकर मैं आपको फिर अगेन कह रहा हूं कि इन ममालिक ने एक फैसला अब कर चुका है, इंडिया फैसला ले चुका है। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि इंडिया आपको 1-1.5 साल में नजर आ जाएगा कि क्या वाकई इंडिया चाइना को फुली कंटेन करेगा या नहीं करेगा। और इंडिया के जो नेवल ड्रिल्स हैं जो साउथ चाइना सी में कर रहा है, इससे साबित हो चुका है कि मेरी बात बिल्कुल ठीक थी, इंडिया चाइना को कंटेन करेगा, बिकॉज इंडिया नहीं पीछे हट सकता। 10 साल से उसका स्ट्रेटेजिक अलायंस है। ये छोटी मोटी अभी ठक ठुक चल रही है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, ये कुछ दिन की बात है, ये ठीक हो जाएगी। अगली बात क्या, अगली इंपॉर्टेंट है, मार्कोस साहब ने दिया है स्टेटमेंट। अब मार्कोस साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूं। मार्कोस साहब ये कह रहे हैं, our generic position as a coastal states that borders the busiest international trade route are critical sea lines of communication in the Indo-Pacific region। अब आर का मतलब है हम दोनों की, इंडिया और फिलीपींस को उन्होंने कहा है ये कोस्टल स्टेट्स हैं जिनके साथ जो है वो इंडियन ओशन लगता है और या इंडो पैसिफिक ओशन लगता है। और ये दोनों जो स्टेट्स हैं इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये इस इलाके में जो ट्रेड गुजर रही है, 4-5 ट्रिलियन डॉलर की सालाना जो ट्रेड गुजर रही है, उस ट्रेड को प्रोटेक्ट किया जाए। ऑब्वियसली सिग्नल चाइना ही है कि आने वाले वक्त में चाइना इस ट्रेड को रोक सकता है अगर चाइना ने ताइवान को या चाइना ने साउथ चाइना सी में अपनी फौज को वो आगे ले आता है, जो कि चांसेस हैं कि वो ले आएगा। तो दैट्स अ बेसिक रीजन व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि मार्कोस साहब का ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मार्कोस साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को अपनी तरफ इतना ले आए कि इंडिया मिलिटरीली तो ब्रह्मोस मिसाइल्स भी दे रहा है और भी बाकी मामलात में जो नेवल फ्लीट को बेहतर करे फिलीपींस के, क्योंकि फिलीपींस का नेवल फ्लीट इतना ताकतवर नहीं है। अगर फिलीपींस के साथ अमेरिका या भारत खड़े होते हैं फिर फिलीपींस का नेवल फ्लीट ताकतवर होता है, वैसे फिलीपींस का फ्लीट इतना ताकतवर नहीं है। दैट्स द रीजन मार्कोस ने ये एक स्ट्रेटेजिक, अगर आप फिलीपींस के इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर, लेकिन चाइना इससे नाखुश और चाइना इससे बड़ा नाराज होगा। अच्छा, अगली क्या स्टेटमेंट है, India Philippines collaboration will happen across defense, trade, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। अब देखिए पहली बात क्या, जब जितने भी न्यूज़पेपर न्यूज़ दे रहे हैं ना वो कह रहे हैं इंडिया और फिलीपींस का जो एग्रीमेंट होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, उसमें से पहला वो जो एलिमेंट दे रहे हैं वो डिफेंस का दे रहे हैं। इट मींस कि डिफेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनिम भाई, हर्ष भाई, मैं आप सबके मैसेजेस देख रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं वीडियो खत्म करके आपके सवाल के जवाब दूंगा। आई प्रॉमिस, आप लोग सवाल करते रहे, मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दूंगा, बट मैं इस वीडियो को पहले खत्म कर लूँ। थैंक यू अगेन, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मार्कोस साहब इंडिया आए हुए हैं। अच्छा, अगला क्या स्टेटमेंट है, देखिए जितने भी अखबारात में देख रहा हूं इंडिया के, ब्लूमबर्ग देख रहा हूं, CNN, BBC, वो एक चीज को बार बार फोकस करें, डिफेंस को। याद रखिएगा ये दौरा ट्रेड से ज्यादा डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है फिलीपींस और इंडिया के लिए। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये दौरा जो कर रहे हैं ना, विजिट कर रहे हैं मार्कोस साहब, ये डिफेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड टूरिज्म वो सब कुछ चलता रहेगा, बट मेजर फोकस कौन है? इट्स ओनली चाइना, CHINA, चाइना है इन मसला जो अभी इस टाइम फिलीपींस को करीब ला रहा है इंडिया के। अच्छा, मोदी साहब ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। उससे पहले मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, वो ये है कि मार्कोस साहब का जो विजिट है ये इट विल ब्लेंड द डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन दैट रिफ्लेक्ट्स द इवॉल्विंग प्रायोरिटीज ऑफ फिलीपींस इन द इंडो पैसिफिक। जारी बात है, इंडो पैसिफिक रीजन में फिलीपींस अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। भारत के साथ बेसिकली फिलीपींस ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज या नेवल एक्सरसाइजेज इसलिए कर रहा है कि फिलीपींस की जो नेवी है वो तगड़ी हो जाए, ताकतवर हो जाए, और वो चाइना को ये मैसेज देना है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ इंडिया भी है, हमारे साथ अमेरिका भी है, तो आप हमें अकेला मत समझें। दैट्स द रीजन व्हाई। अच्छा, अगला जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि मोदी साहब ने आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी है, वो आप भी सुनिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी साहब ने की मार्कोस जूनियर साहब के साथ। मैं आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता हूं जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मीडिया में बोलचाल मच गया कि ये क्या हो गया, भारत ने क्या मैसेज दे दिया चाइना को, और इस वजह से चाइना भी परेशान है। मोदी साहब क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी साहब कह रहे हैं, ये मोदी साहब के मैं कमेंट्स बता रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि वी हैव डिसाइडेड to take our relationship to the level of strategic partnership. A comprehensive action plan is also being made to transform this partnership into results. अच्छा, ये मोदी साहब ने क्या बात की है? मोदी साहब ने कहा है we have decided to take our relationship to the next level of strategic partnership.
आर का मतलब है कि इंडिया और फिलीपींस ने ये डिसीजन लिया है, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट बता रहा हूं, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है। इंडिया और फिलीपींस ने फैसला लिया है कि हम अपने इस ताल्लुक को, कहते हैं ना कि मंगनी हो गई, मंगनी के बाद फैसला किया कि अब हम शादी भी कर लेंगे। तो इस ताल्लुक को बिल्कुल पक्का कर लिया है फिलीपींस ने और इंडिया ने कि अब हमने चाइना को करना है कंटेन इंडो पैसिफिक में, और फिलीपींस भी मदद करेगा इंडियन ओशन में भारत की नेवी के साथ, ताकि जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जाए। और चाइना भी अब तगड़ा आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, चाइना भी तगड़ा आएगा। चाइना भी इस चीज को बड़े गौर से देख रहे हैं ये क्या हरकतें हो रही हैं, क्योंकि देखिए 2 दिन पहले सी ऑफ जापान में चाइना और रशिया भी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे थे। मैंने आपसे वो 1 घंटे की वीडियो बनाई थी, वो भी जरूर देखिएगा। ये उसका जवाब दे रहा है, ये अमेरिका को बताया होगा इंडिया ने और फिलीपींस में कि हम ये जवाब दे रहे हैं। आपको मैं एक और बात इंपॉर्टेंट बताऊं, देखिए अब इंडिया और फिलीपींस की जो हो रही है ना सारी ये जो ड्रिल्स हो रही हैं, अब इसमें एक और भी मुल्क आने वाला है। वो कौन सा आने वाला है मुल्क, हैरानकुन तौर पे वो जापान भी आने वाला है। अब अगली जो ड्रिल्स होंगी ना साउथ चाइना सी में, उसमें जापान भी नजर आएगा, हो सकता है अमेरिका भी नजर आए, जो चाइना को और आने वाले वक्त में प्रोवोक करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, क्या जो यूक्रेन वॉर एक तरफ, अमेरिका चाइना को प्रोवोक करने की कोशिश करेगा। अमेरिका के जो एलाइज हैं, ये फिलीपींस, जापान, ताइवान, ये सारे, ये ज़्यादातर जो हैं वो प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे चाइना को, चाहे चाइना बार बार प्रोवोक हो। क्योंकि देखिए साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और ये ताइवान, ये सारा इलाका चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव है। जो इलाका चाइना के लिए सेंसिटिव है, ये अमेरिका इनको बार बार कहकर चलो जी जाओ इस इलाके में अपनी फौज, ताकि चाइना बार बार